जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 जुलाई को थर्सडे के दिन निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकता है, यानी कि निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो किस तरह से रहेगी, ये हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इवेंट्स क्या क्या है। देखिए 2 जुलाई अभी जो आज ही का दिन है, तो ये रात में आता है अक्सर। यूएस एडीपी नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट का ये डेटा आने वाला है। दूसरी चीज़ फेड चेयरपर्सन का पावेल जो जी हैं वो पावेल जी का स्पीक आने वाला है। तो ये सब चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये बड़ा इवेंट मान के चलिए आप, क्योंकि क्या बोलते हैं पावेल जी, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट पे। तीसरा 3 तारीख को क्या होने वाला है, यही पेरोल्स का कुछ डाटा आएगा। और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये कोई खास मामला नहीं है। और यूएस आईएसएम नॉन पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा फिर है यहाँ पर। देखिए फेड चेयरपर्सन पावेल का स्पीक फिर है। और यूएस सर्विस पीएमआई, यानी कि इस दिन या तो इस दिन ये बोलेंगे। मतलब ये दोनों दिन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि रात को होता है, ये शायद दिन को होता है, जो भी है इस हिसाब से लिया हुआ है। आगे इवेंट देखिए 7 जुलाई को क्या है, ब्रिक्स समिट है, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट भी एक महत्वपूर्ण इवेंट है। और सबसे मेन बात है 9 जुलाई, जो अभी ट्रेड डील के संबंध में इंडिया और यूएस का चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया के जो जो भी प्रतिनिधि है वो यूएस गए हुए हैं और वहाँ पे स्टे हैं वो, और डील्स हो रही हैं, कई मामलों पे बातचीत चल रही है। तो ओवरऑल एक मामला सब फंसा हुआ है। देखो डेटा क्या बोलता है। आज का डेटा क्या है, एफ का। एफ देखो, एफ ने सेल किया है 1561 करोड़ का, डी ने खरीदा है 3000 का। मतलब जस्ट डबल माल खरीदा हुआ है, ठीक है। एफ फ्यूचर्स में शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और इंडेक्स ऑप्शन में भी आज 16,000 करोड़ का माल ठोक दिया, यानी कि बेच डाले हैं, ठीक है। फ्यूचर में क्या करके रखे हैं, 700 छोटी छोटी पोजीशन हेज करके वो रखे हुए हैं। दैट मीन्स क्या है अभी फिलहाल। और देखिए यहाँ पे क्या था, इंडेक्स ऑप्शन में एक बहुत बड़ी खरीदारी थी, ये 2 जुलाई के दिन का मामला था। हाँ, एक सेकंड, ये भी 2 जुलाई, अच्छा 1 जुलाई बता रहे, ठीक है। ये 1 जुलाई का मामला था। देखिए 1 जुलाई को 27,000 करोड़ का माल खरीद के ऑप्शन में गए थे और आज माला पहना दिए इसी को, ठीक है। ये माला पहना दिया, यानी कि 1 तारीख को साइडवेज था और 30 तारीख को देखो फिर बेचे थे। तो इस तरह से अभी ये डाटा को समझना पड़ेगा आपको। देखो निफ्टी को अगर देखें तो आज 88 पॉइंट्स डाउन साइड क्लोजिंग दिया है, और क्लोजिंग है यहाँ पर 25,453 का, ठीक है। और इसका हम चार्ट अगर देखें, देखो चार्ट अगर देखें तो आज भी एक बेरिश कैंडल बना है। और इस कैंडल का एक खासियत देखिए, ये वाली जो लो है इसके नीचे अभी क्लोजिंग है, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये 3 दिन से हमें बेरिश मिला है देखने को। ये इस दिन ये पूरा पूरा साइडवेज था और आज एक अच्छा खासा। तो हमने जो जोन्स बताए हुए थे उस जोन को भी टैप किया है मार्केट, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, ये वाला जोन मैंने बताया हुआ था लिक्विडिटी। यहाँ पर अगर लिक्विडिटी लेता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको नीचे के साइड में लेवल देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और मैंने बोला हुआ था कि ये लेवल अगर डाउन साइड कटता है तो फिर हमको ये वाले जो लेवल है T1, ये देखने को मिल जाएगा। और ये इस किसी जोन तक आता हुआ दिखेगा। और देखिए वही हुआ है, यहाँ तक आया है प्राइस, एक बार इसकी भी लिक्विडिटी लिया एक्सटर्नल, और देन ऊपर साइड ये इस तरह का मूव हमको दिखा दिया है। देखिए प्रीवियस डे लो के नीचे अभी फिलहाल क्लोजिंग है। दैट मीन्स मार्केट अभी बेरिश है, सीधा सीधा इसमें सिनेरियो बना हुआ है। कभी भी मार्केट में एक चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, जब भी इधर से लिक्विडिटी उठाता है ना मार्केट, तो नीचे की भी लिक्विडिटी लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाता, बट ऑप्शन चेन वगैरह आप देखे होंगे, और जो बायस मैंने बताए थे डाउन साइड के हैं, सो ये बायस हमारे डन हुए और एक अच्छा खासा रैली हमको देखने को मिला। अगर यहाँ से टॉप टू बॉटम अगर हम ले तो 214 पॉइंट का ये रैली लगभग था। अब आने वाले दिन में क्या हो सकता है, यानी कि जो एक्सपायरी है वो कैसे रह सकती है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए यहाँ पे है आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस ऊपर की तरफ निकला है। और ये लेवल भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी जो 25,513 से लेकर के 25,498 का जो जोन है, यहाँ पर अगर प्राइस मिल जाए, या फिर यहाँ पर प्राइस मिल जाए 25,480, तो इस जोन से प्राइस में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी का दिन है तो गेम क्या हो सकता है, गेम इस लेवल पे हो सकता है। मतलब 25,500 से लेकर के ये वाला जो जोन है 25,424, या ये वाला 25,389, इस किसी जोन पे मार्केट फंसता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर से एक बार
सेलिंग के लिए आप प्लान कर सकते हो, और यहाँ पर से बाइंग। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको इसको समझाता हूँ। देखिए 15 मिनट या 5 मिनट में ही चलो समझ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे जो हुआ है ना आज गेम, ये वाले, ये जो सेलिंग आई और ये जो बाइंग आई है, मुझे मालूम था कि यहाँ से एक बाइंग यहाँ तक का आना है, और एग्जैक्ट यहीं तक का ही बाइंग आया हुआ है। और इस लेवल पे यहाँ पर आकर के सेलिंग प्रेशर भी जो 10-15 मिनट जो जनरेट किया है ना, ये देखिए, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तो बना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होके। तो इस जोन के पास अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी कि ये जोन आप मार्क कर लीजिए, इसको एकदम एक्जैक्ट मार्क कर लीजिए, 25,407 यही आसपास का ये जोन आ रहा है, ठीक है। 25,407 के आसपास का जोन, ठीक है। इस लेवल पे आसपास अगर प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह का कैंडल स्टिक आपको देखने को मिलता है 5 मिनट में, तो फिर आप यहाँ पे बैठ सकते हो, बिल्कुल बैठ सकते हो। और यहाँ से प्राइस निकलेगा तो फिर आप समझ के चलिए कि इस जोन तक प्राइस आएगा। ये जोन रहेगा 25,513 से लेकर के 25,498। यहाँ कहीं पर एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है या यहाँ से माला पहना रहा है, ये दो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक जोन और है, ये थोड़ा सा टेम्पररी है, 25,480 का जोन, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो लेवल पे हम फोकस करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्राइस मिलता है, कल गैप गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे से बाइंग आती है, इस तरह का कैंडल स्टिक बनता है, तो मैं तुरंत बैठ जाऊंगा। मैं एक भी मिनट इंतजार नहीं करूंगा, एक मिनट भी मैं इंतजार नहीं करूंगा, तुरंत बैठ जाऊंगा और यहाँ से ऊपर के लिए निकल जाऊंगा, अगर इस तरह का कैंडल स्टिक बनता है तब। इस तरह का बन जाता है, समझो ऐसा ये बना, यहाँ पे समझ लो ये बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड। तो कैंडल स्टिक इस तरह से मान लो यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे इस तरह से ये हो जाता है, मान लो इस तरह का एक कैंडल स्टिक सुबह ही बन जाता है इतना बड़ा सा, या फिर आप लोग यहाँ तक का भी बन जाता है, मान लो इस तरह से ये एक ऐसा बन जाए, तो फिर इस पर ट्रेड मत करना कल के डेट में। ये पूरा पूरा माला पहनाएगा इस एरिया पे। इस तरह का एक बड़ा कैंडल बन जाता है ना, अगर पहला ही कैंडल इस तरह का बड़ा, तो फिर यहाँ पे ट्रेड मत करना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये कैंडल इस तरह का अच्छा खासा बनता है बुलिश, ठीक है, बुलिश का मतलब इतना बड़ा कैंडल ना बने, वो इतना ही बड़ा बन जाए, लेकिन एक बॉडी होनी चाहिए उसमें। जैसे इस पे बॉडी है ना, इस तरह का बॉडी होना चाहिए। विक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बॉडी ज़्यादा होना चाहिए। इतना बड़ा विक नहीं, इतना छोटा सा, ये इस तरह का विक हो, इस तरह का चल जाएगा। तो इस तरह का कैंडल स्टिक अगर यहाँ पे मिलता है, तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जाऊँगा, और फिर मेरा टारगेट ये रहेगा, मैंने बता दिया, ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे गैप अप ओपन होना, ठीक है, तो यहाँ कहीं पर जैसे भी मार्केट आता है, तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। सेलिंग के लिए मैं कैसे प्लान करूंगा, मैं इस तरह का स्ट्रक्चर देखूंगा एक बार। कैसा स्ट्रक्चर देखूंगा मैं, यहाँ से अगर मान लो प्राइस गिर रहा है, ठीक है, ये रेड कैंडल, उसके बाद फिर प्राइस गिर रहा है, उसके बाद तीसरा कैंडल आपका ग्रीन हो गया समझो, और देन फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल मुझे मिलती है इस तरह से, तब मैं प्लान करूंगा यहाँ पे सेलिंग के लिए इस एरिया पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, तो फिर मेरा टारगेट पहला यही रहेगा। अब दूसरी चीज आपको क्या समझना है, अगर ये जोन कट गया 25,400 का ये जो लेवल है ये कट गया, तो फिर आप समझ के चलिए कि मार्केट यहाँ आने की तैयारी कर चुका है। कहाँ? 25,250 के पास, इस जोन के आसपास मार्केट आने की तैयारी कर चुका है। और ये अगर आप मोटा मोटी इसको पकड़ेंगे, तो 25,264 से लेकर 25,244, ये पूरा का पूरा मूव आपको देखने को कल ही मिल सकता है, नहीं तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ऊपर के लेवल पे और इसके ऊपर निकलता है प्राइस सपोज टू बी, ठीक है। यहाँ से अगर निकलना शुरू करता है, तो ये वाला जोन आपको देखने को मिलेगा, इसको भी मार्क कर 25,607 से लेकर के 25,574, ये जोन, ये आपका सेलिंग जोन होगा। और यहाँ से आपको एक बार माला पहनते हुए, इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे बनेगा, तभी माला पहनाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये फंसा देगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया है, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तब। तो मैंने आपको बता दिया किस एरिया पे कैसे काम करना है। ये एरिया ब्रेक होता है तो नीचे के लिए हम प्लान करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ही अगर मार्केट झुलाता है इसी जोन पे, तो कुछ भी मत करिए, यहाँ से एक बार सेल कर लीजिए, यहाँ से एक बार बाई कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज ये साइडवेज जोन पे रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन इसको मान के चलिए। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, जय माता रानी की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।